मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट का एक और महत्वपूर्ण संघ एनेलिडा। एनेलिडा का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड एनुलस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लिटिल रिंग। छोटी छोटी वलय के समान संरचनाएं होने के कारण इन जंतुओं को लिटिल रिंग एनिमल्स भी कहा जाता है। एनेलिडा वाज क्रिएटेड बाय लेमार्क। एनेलिडा की खोज सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा की गई थी 1801। जनरल कैरेक्टर्स, कुछ सामान्य लक्षण पढ़ते हैं एनेलिडा के। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जंतु होते हैं। जलीय जंतु में फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय और मराइन वाटर समुद्री जलीय। स्वच्छ और समुद्री जलीय दोनों प्रकार का जलीय आवास शो करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल या स्थल में भी पाए जाते हैं। बॉडी इज इलोंगेटेड। अगर बॉडी की शेप की बात करें तो बॉडी दीर्घाकार होती है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार होती है और फ्लैटेंड चपटी होती है। इसके अलावा ये जो बॉडी फ्लैटेंड होती है या चपटी होती है, इसके अलावा ये सॉफ्ट बॉडी भी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें स्केलेटन या कंकाल अनुपस्थित होता है। स्केलेटन की अगर बात करें तो इनमें कोई विशेष प्रकार का कंकाल नहीं पाया जाता। इनमें जल स्थितिक कंकाल पाया जाता है, जिन्हें आप हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं, अर्थात सिलोमिक फ्लूइड इनमें अंत्य कंकाल का कार्य करता है। ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट। वास्तविक खंडीभवन देखने को मिलता है। एनेलिडा जंतुओं में आपको विशेष प्रकार का विशिष्ट या यूं कह सकते हो आप सत्य खंडीभवन देखने को मिलता है। ट्रू सेगमेंटेशन बेसिकली एनेलिडा संघ की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपने देखा होगा सेगमेंटेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है सुपरफिशियली सेगमेंटेशन और दूसरा होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दोनों में बच्चों क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सुपरफिशियली सेगमेंटेशन में जंतुओं का शरीर बाहर ऐसे प्रतीत होता है जैसे खंडों में बटा हुआ है, लेकिन भीतर से खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार का सेगमेंटेशन फॉल्स सेगमेंटेशन है या मिथ्या खंडीभवन है। जैसे इस प्रकार का सेगमेंटेशन अगर देखने को मिलता है तो ये मिथ्या खंडीभवन है, जिसमें जंतुओं का शरीर बाह्य तौर पे तो खंडों में बटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इंटरनली बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। इस प्रकार का सेगमेंटेशन एस के हेलमिंथीज फाइलम की विशेषता है। जबकि एनेलिडा संघ की अगर अपन बात करें तो इनमें वास्तविक प्रकार का या सत्य खंडीभवन देखने को मिलता है, अर्थात बाहर से जैसी बॉडी होती है वैसे ही भीतर से भी शरीर खंडों में बटा हुआ रहता है। जैसे आपने इसका कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्टुमा, जिनका जंतु वैज्ञानिक नाम है केचुआ, जिसे किसान मित्र भी कहते हैं। इनमें सत्य खंडीभवन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें सिमेट्री की, तो इन जंतुओं में सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति से तात्पर्य है कि बॉडी प्लेन इस प्रकार का होता है कि केवल एक एक्सिस से, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस से अगर बॉडी को अपन दो भागों में बांटे तो बॉडी दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। कहते हैं इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एनेलिडा फाइलम में अंग तंत्र विकसित हो जाते हैं और कई सारे अंग तंत्र मिलकर इनकी मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन की दृष्टि से अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन इनमें देखने को मिलता है। सिलोम की बात करें तो एट्रियोसिलोम इज प्रेजेंट। एनेलिडा संघ में सर्वप्रथम, आप यूं कह सकते हो सबसे पहले सर्वप्रथम एनेलिडा संघ में वास्तविक सिलोम देखने को मिली थी। ट्रू सिलोम का तात्पर्य है कि इससे पहले वाले जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट फाइलम थे उनमें सिलोम
या तो एब्सेंट होती थी या मिथ्या देह गुहा पाई जाती थी। जैसे आपने देखा एस्के एल्मेंथीज में स्यूडोसिलोमेट होते थे, प्लेटी एल्मेंथीज एसिलोमेट होते थे, ऐसे ही पोरिफेरा और सिलेंट्रेट्स भी एसिलोमेट होते हैं, अर्थात उनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है। तो इनवर्टिब्रेट का एक महत्वपूर्ण फाइलम एनेलिडा है, जिसमें सर्वप्रथम सीलोम की उत्पत्ति देखी गई थी। इसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि वास्तविक या सत्य देह गुहा इनमें उपस्थित होती है। इस सत्य देह गुहा को साइजोसील कहते हैं। इसका वास्तविक नाम साइजोसील है। क्लियर हेड इज प्रेजेंट, वास्तव में सिर स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है। जैसे अपने एस्के एल्मेंथीज में देखा था, क्लियर हेड एब्सेंट होता है, यहाँ क्लियर हेड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अपेंडेजेस की। तो इनमें पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, नेरीज, हेटेरोनेरीज। इनमें आपने देखा होगा युग्मित उपांग पाए जाते हैं। ये उपांग पैराफोडिया के फॉर्म में हो सकते हैं, टेंटिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं और सिराई के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर अपेंडेजेस की, तो पैरापोडिया इनके ग्लोकोमोशन में भी सहायक होते हैं। इनके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एक पूर्ण पाचन तंत्र इनमें पाया जाता है, अर्थात आहार नाल भी पूर्ण होती है, जिसमें माउथ और एनस दोनों पोर उपस्थित होते हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उपस्थित होने के कारण इनका जो पाचन होता है वो भी बाह्य कोशिकीय होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे एस्के एल्मेंथीज जंतुओं में अपन ने देखा था, बॉडी स्ट्रक्चर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन शो कर रहा था, अर्थात नली के भीतर नली उपस्थित होती है। इस प्रकार का इनका बॉडी प्लेन देखने को मिलता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन की बात करें या श्वसन की बात करें तो श्वसन के लिए कोई विशेष अंग उपस्थित नहीं होते हैं। श्वसन सामान्य देह की सतह से होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स जो एक्वेटिक कंडीशंस में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें एक्सटर्नल गिल्स उपस्थित होते हैं, बाह्य गिल उपस्थित होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है टेरिबेला और एम्फीट्राइट। ये दो जंतु ऐसे हैं एलिनिडा के जिनमें बाह्य गिल उपस्थित होते हैं। इनके अलावा सीटी प्रेजेंट होती है, सीटी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। गमनांगों के रूप में इनमें सीटी उपस्थित होती है और गमनांगों के आधार पे ही इस संघ को वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है एलिनिडा संघ का, इनमें सीटी उपस्थित होती है और ये सीटी गमनांग या लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। अगर अपन बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, अर्थात एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनमें उपस्थित होता है। अगर हम बात करें आरबीसीज की, तो आरबीसीज बच्चों इनमें एब्सेंट होती है। आरबीसीज इनमें एब्सेंट होती है क्लियरली, केवल प्लाज्मा मौजूद होता है और प्लाज्मा के भीतर ही इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रियोनिन डिसोल्व रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रियोनिन जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं एलिनिडा फाइलम के जंतुओं में, ये प्लाज्मा में डिसोल्व रहते हैं। हीमोग्लोबिन डिसोल्व इन प्लाज्मा। ऐसे एरिथ्रोक्रियोनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये भी एलिनिडा संघ के जंतुओं में देखने को मिलता है, तो ये भी प्लाज्मा में डिसोल्व रहता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें या उत्सर्जी अंग की बात करें तो इनमें उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, वर्ककों के द्वारा होता है, जो कि एक तरह से किडनी का मॉडिफिकेशन है या अल्टरनेटिव है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्रिका तंत्र इनका वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है, जिनमें नर्व रिंग, तंत्रिका वलय एवं नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। इनमें दो नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं और दोनों नर्व कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु वेंट्रल सरफेस पे स्थित होते हैं, अर्थात अधर सतह पे स्थित होते हैं। तो दो नर्व कॉर्ड और एक नर्व रिंग मिलकर इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। बात करते हैं इन जंतुओं के सेक्सेस की, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनके अलावा बाइसेक्सुअल एनिमल भी होते हैं। तो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के जंतु इस संघ में देखने को मिलते हैं। इनके डेवलपमेंट को देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष परिवर्तन में लार्वावस्था अनुपस्थित होती है, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वावस्था उपस्थित होती है। इस संघ का एक महत्वपूर्ण लार्वा है जिसे आप ट्रोकोफोर लार्वा कह सकते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा एलिनिडा संघ की विशेषता है, यह केवल एलिनिडा फाइलम में देखने को मिलता है अगर जंतु का अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन हुआ है।
इनके अलावा इनके महत्वपूर्ण कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेरीज, इसकी सेक्सुअल स्टेज हेट्रोनेरीज, एफ्रोडाइट, फेरेटिमा पोस्टुमा जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं, अर्थवर्म, इसके अलावा हिरुडिनेरिया जिसे लीच भी कहते हैं या जोंक भी कहते हैं। ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स थे। तो आज हमने पढ़ा है एनेलिडा के महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स। आगे आने वाले वीडियो में इनकी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।